नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। 2 जून की रोटी के लिए लोगों को हमेशा से संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन इस कोरोना काल में लोगों का संघर्ष और अधिक बढ़ गया है। खासकर दिहाड़ी मजदूर, छोटे छोटे ठेले खोमचे वाले लोग या अन्य निम्न कार्य से जुड़े लोगों का। बाजारें बंद हैं, लोग कम ही अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में ठेले खोमचे, छोटे मोटे कारोबारियों तक ग्राहक भी नहीं पहुंच रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति है। सरकार भी ऐसे लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर रही है। क्या है ऐसे लोगों की स्थिति? 99 न्यूज की टीम ने इसकी पड़ताल की है। हम सबसे पहले आपको धनबाद की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से कई कारोबारियों की दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से पूंजी टूट गई। ऐसे लोग अब मास्क और सैनिटाइजर बेचने लग गए। कुछ लोग अन्य कार्य में जुट गए, जिससे अब इन्हें इतनी भी कमाई नहीं हो रही है कि वह अपना पेट भी भर सकें। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारोबारी हैं जिनकी व्यथा कथा कुछ इसी तरह की है। क्या कहते हैं धनबाद के छोटे कारोबारी, जरा आप भी सुनिए। सोना दुकान खोल के वहाँ तो मारे नहीं बाहर में बेच रहा है। पान और स्टेशनरी की दुकान है और खाने पीने के सामान की दुकान है। अब पहला लॉकडाउन में 5 महीना हमारी दुकान आपको बंद थी, जिसके कारण पूरा पूंजी मेरा टूट गया था। तो कर्जा वगैरह लेके हम दुकान दोबारा खोलें और खोलने के बाद स्टार्ट किया। फिर इस लॉकडाउन में बंद हो गया। इस बार तो ऐसा स्थिति हो गया कि पूंजी लेने के लायक भी नहीं किसी से कर्जा, क्योंकि पिछला कर्जा अभी तक हम चुकाए नहीं है। लास्ट में मजबूरी में आपको मास्क ला के झरिया वगैरह धनबाद वगैरह से इधर उधर से लेके जुगाड़ करके बेच के सिर्फ खा पा रहे। अब बाकी जो कर्जा मेरा पहले का वो अभी तक बरकरार है, ना हम दे पाए हैं। और बल्कि इसमें स्थिति ऐसा है कि अगर जल्दी नहीं खोला जाएगा तो हम लोग का बहुत बुरा हाल होगा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल में हम लोग पड़ जाएंगे। और सरकार से निवेदन यही है कि हम लोग को दुकान को खोला जाए, कि कुछ पैसा आ रहा था वो हम लोग का चालू हो जाए। पहले हम कमा लेते दुकान से 200-300 रुपया तो हम हार्डली कमा लेते थे। अभी मास में आपको सुबह 6 से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं, 150-200 रुपया आ रहा है। वो भी बाजार में कंपटीशन भी सब कुछ को देखना पड़ रहा। अब मास का भी अभी बिक्री थोड़ा 19-20 हो गया है, हर जगह मिल जाना अवेलेबल है, इसलिए बिक्री हम लोग को थोड़ा कम पड़ गया। अभी हम लोग को 150-200 में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खाना पीना बच्चे का पढ़ाई भी उसी में है। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी हम लोग दुकान खोला जाए और हम लोग कुछ कमाए, तब ना हम पिछला कर्जा तोड़ सकेंगे, वरना हमेशा कर्जा में लदे चले जाएंगे। लदे भी अगले साल भी थे, इस साल भी और ज़्यादा जा रहे हैं। अब हम आपको झरिया लिए चलते हैं। यहाँ हमारी टीम ने दिहाड़ी मजदूरों का दर्द को समझने का प्रयास किया। यहाँ के मजदूर हर दिन रोजगार की आस में सुबह 5 बजे ही घरों से निकल कर आ जाते हैं और देर शाम तक बैठकर वापस चले जाते हैं। इनमें ज़्यादातर लोगों को काम नहीं मिलता। ऐसे मजदूरों का दर्द समझने का प्रयास किया हमारे संवाददाता सनी शर्मा ने। हम खड़े हैं झरिया के चिल्ड्रन पार्क मोड़ रामकृष्ण मंदिर के समीप, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह हमारे मजदूर भाई लोग बैठे हुए हैं 2 जून यानी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में। यह लोग सुबह 5 बजे से अपने घरों से यहाँ आते हैं और 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में दिन भर यहाँ पे बैठते हैं। तो इन सब लोगों की बातों को जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं और आपसे सीधे बात कराते हैं कि इस कोरोना काल में यह लोग अपना घर किस तरह से चला रहे हैं। क्या इन्हें 2 वक्त की रोटी जुगाड़ हो रही है या निराशा ही अपने खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मजदूर भाई खड़े हैं, हम उनसे आपसे बात करते हैं। कोरोना काल में कैसा चल रहा है आपका घर, किस तरह से चल रहा है? बड़ा मुश्किल से चल रहा है भाई। अब महीना में 2 दिन करते हैं, 28 दिन बैठे रहते हैं। कर्जदारों से कर्जा लेकर खा रहे हैं, और क्या। सुबह खाते हैं, सांझ के लिए सोचते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको मिल रहा है? उनके तरफ से खाली कंप्लेन किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ना मजदूर कार्ड में मिल रहा है, ना जीरो बैलेंस में हम लोग को खोला हुआ है आशा दिखे, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग बस के इंतजार में बैठे हुए, कब सरकार जागेंगे। कहाँ घर हुआ आपका? बस 4 नंबर टैक्सी स्टैंड, संतोष नगर।
और यहाँ आते हैं सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठे रहते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। झरिया मार्केट में कहीं अगर कपड़ा दुकान में या जूता दुकान में नौकरी भी खोजने जाते हैं, दुकानदार यही बोलता है 50 रुपया हाजिरी दूंगा और सुबह से शाम 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। बताइए 12 घंटा में 50 रुपया ड्यूटी करेंगे तो हमारा बीवी बच्चा क्या खाएगा और मेरा पॉकेट खर्चा क्या होगा। क्या नाम हुआ? कार्तिक रवानी मिस्त्री, राज मिस्त्री हूँ मैं। तो ये थे कार्तिक जी, जिनका कहना था कि ये सुबह 6 बजे से घर से निकलते हैं और यहाँ पे रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, परंतु कई बार इन्हें निराशा ही हासिल होती है और सरकार के द्वारा भी इन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आइए कुछ और ऐसे भाई लोग हैं जिनसे मैं आपसे बात कराता हूँ और उनका हाल आपको दिखाता हूँ। कब से यहाँ पे आए हैं? 5 बजे 5 बजे से। 5 बजे से 5 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं। रोजगार के तलाश में, रोजगार है ही नहीं है, बैठे हुए हैं। कब आएगा अभी तक तो नहीं आया। तो ग्राहक मिलता है कि नहीं यहाँ पे आपको? ग्राहक नहीं है कि नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता। रोज महीना में एक दिन 2 दिन काम मिलता है, उसी में गुजर बसर कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोरोना में कुछ आपको सहूलियत मिल रहा है? ना, कुछ नहीं मिल रहा। तो आपका कहाँ जिला कहाँ हुआ? जिला वो लखीसराय। लखीसराय। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं भालगढ़ 7 नंबर। तो और भी कुछ भाई हैं, उनसे भी मैं आपको बात कराता हूँ। क्या नाम हुआ अभी आपका? जय निषाद। कहाँ जिला हुआ आपका? गया जिला। और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मजदूरी करते हैं, मगर यहाँ काम नहीं मिलता है। सुबह से लेकर अभी 12 बज जाएगा, अभी घर चल जाएंगे ऐसे ही, कोई काम नहीं है। लॉकडाउन में काम खत्म, उससे पहले काम था यहाँ पे, मिलता था? पहले बहुत कम काम मिलता था। अच्छा। अब तो काम ही नजर नहीं आता है। सरकार की तरफ से कुछ आपको यहाँ पे सहूलियत मिल रहा है? कुछ नहीं। यहाँ और कोई समाज सेवी लोग कुछ नहीं। कोई आप लोगों का देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, कब सरकार हम लोग को देखेगा। सब लकड़ी पाटा सब ऐसे ही रखा हुआ। तो ये मजदूर भाई लोग थे, इनका भी कहना था कि सरकार के तरफ से इन्हें कुछ तरह का सहूलियत नहीं मिल रहा है। यह लोग सुबह से यहाँ पे बैठते हैं 2 वक्त की यानी 2 जून की रोटी की तलाश में। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ। जो आप देख सकते हैं कि कुछ और भाई से आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? इंद्रदेव पासवान। कहाँ जिला हुआ? लखीसराय जिला। लखीसराय का। यहाँ कहाँ रहते हैं? भालगढ़ कुलेरी। तो यहाँ पे आपको काम मिल रहा है? यहाँ क्या कर रहे हैं? जी नहीं, अभी काम के आसाम बैठे हुए हैं। कब से बैठे हैं? 8 बजे 8:30 बजे घर में निकले हैं, अभी तक बैठे हैं। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। यहाँ कुछ सहूलियत मिल रहा है सरकार? कुछ नहीं, सहूलियत का कोई मतलब नहीं। कैसे चल रहा है कोरोना में घर आपका? ऐसे ही चल रहा है जैसा सब चल रहा है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं कि आप लोगों की तरफ क्या? हम लोग के जो बनाया है मजदूर कार्ड, उसमें भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, मजदूर कार्ड कुछ नहीं लाभ नहीं मिल रहा है। मजदूर कार्ड मिला कहाँ हम लोग के? कहाँ बना है ना, मिल नहीं रहा है। तो यहाँ ये हमारे मजदूर भाई थे, इनका भी कहना था कि इन्हें मजदूर कार्ड तो दिया गया है, लेकिन मजदूर कार्ड से कोई तरह का सुविधा इन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। झरिया से 99 न्यूज़ के लिए सनी शर्मा की रिपोर्ट। अब हम आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आपको बढ़ाकर के मजदूरों और छोटे छोटे कारोबारियों की व्यथा कथा को समझाएंगे। इसका जायजा लिया 99 न्यूज़ संवाददाता बंटी खान ने। अभी हम खड़े हैं स्टेशन रोड बराकर, जहाँ पे आज चर्चा करेंगे 2 जून में रोटी की कीमत क्या जाने सरकार। आइए आपसे हम बात कराते हैं आज कुछ ठेला वाला, कुछ खोंचा वाला जो आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें 2 जून की रोटी की कीमत के बारे में पूछते हैं। चाइनीज़ फास्ट फूड ठेला वाला काफ़ी दिनों से ठेला लगाए नहीं चला सक रहे हैं। पता करते हैं कि ये अपने घर के गुजर बसर अपने परिवार को कैसे पाल रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम है। और लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत हो रहा है हम लोग को। क्या है कि सबका तो दुकान 12 से 3, किसी का 7 से 10, सबका खुल जा रहा है। हम लोग को जो 11 बजे तक का दुकानदारी था, हम लोग कुछ उपाय नहीं हो पा रहा है। सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग भी खोलने का समय दिया जाए। सुबह से 7 से 10 दुकान खुल रहा है और 12 से 3 भी कपड़ा व्यापारी को दिया जा रहा है। सुबह में जितना रिटेल शॉप है, खुदरा दुकान है, उसको खुला दिया जा रहा है। और सीएम हम लोग का पश्चिम बंगाल का ये निर्देश दिया है कि खुदरा दुकान 12 से 3 तक खुलेगा।
तो क्या आप लोग का ठेला का कुछ समय है? हम लोग को कोई समय अभी तक तय नहीं किया गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ समय दिया जाए जिसमें हम लोग भी अपना गुजारा कर सके। हम लोग को कहीं से कोई उपाय नहीं है, जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है और काफ़ी लंबा परिवार है, जिससे हम लोग एक ठेला से 3 भाई लग करके हम लोग मेहनत करके उसी से दाल रोटी चलाते हैं, जिससे हम लोग का भी गुजारा नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमको बहुत सारा परेशानी का दिक्कत करना पड़ रहा है। कैसे अभी चल रहा है आपके परिवार? बस किसी तरह इधर उधर से करके, आज नहीं तो कल खुलेगा, कल नहीं तो परसों खुलेगा, इसी तरह का बस आसरा देख करके हम लोग चल रहे हैं। अभी क्या आप लोग का स्थिति है, मतलब कि कैसा, क्या सरकार का तरफ से या कारपोरेशन का तरफ से या निजी विधायक जो है उसका तरफ से कोई फंड आप लोग को दिया जा रहा है? कोई फंड नहीं मिला, ना कोई मदद नहीं मिला हम लोग को अभी तक। तो क्या चाहना चाहते हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं कि हम लोग को भी मदद कुछ किया जाए, हम लोग को भी कुछ दिया जाए और कुछ राहत भी हम लोग को दे कि हम लोग भी अपना दुकान खोल सके, अपना रोजी रोटी कमा सके और बिजनेस को चलाए। तो आपको कैसा लग रहा है, अगर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मार्केट खुल रहा है, आप लोग का ठेला नहीं लग रहा है, तो अभी आपका जो घर पे 8 परिवार है उसका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं आप? अब तो बहुत सारा परेशानी हो रहा है। लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को तो किसी तरह तो करना पड़ेगा, मगर हम लोग किसी तरह से कोई सहारा नहीं है। अब हम लोग का, मेरा घर में भी मेरा पिताजी है, वो भी शुगर पेशेंट है, जिससे हमको उसका भी खर्च उठाना पड़ रहा है, बच्चा लोग भी है, भाई बहन है, माँ बाप है, सबको देखना पड़ रहा है। हमको चाहते हैं कि हमको भी कुछ मदद मिले। कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं स्टेशन रोड पर। 10 बजे तक दुकानदारी होता है, जोर से। कब से दुकान लगा रहे हैं? दुकान तो लगा रहे हैं पहले भी लगा। बाजार कैसा है? अभी स्टेशन में तो देखा जा रहा है ट्रेन के उसमें नहीं चल रहा है, कैसे आप लोग का बाजार एकदम कार्य खत्म हो गया। कितना बजे से कितना बजे तक खुलते हैं? 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। 7 से 10। अभी कैसा है बाजार? क्या होगा, परिवार कैसे चल रहा है आपका? चल रहा है कैसे, सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा है कि कैसे आदमी गुजारा करे उस मसला सब तन का मोहताज होती है हमको। आप लोग कहाँ से ऑटो चलता था, कहाँ कर रहे पहले ऑटो चलता था हम लोग मोड़ से गुंडा से कुमार। अब अभी ऐसा हाल हो गया है कि 1 रुपये का मोहताज हो गया। कैसे घर चलेगा वो मसला तो खैर है ही, प्लस गाड़ी का किस्ती है और हम लोग का बंधन लोन है, बहुत मुसीबत का मारा हुआ है हम लोग फिलहाल। अभी आप ऑटो निकाल के लेकर आए हैं, कहाँ का आप लोग का भाड़ा पैसेंजर मिल रहा है? अभी फिलहाल हम तकरीबन 6 बजे गाड़ी निकाले हैं, अभी तक ना पैसेंजर का पता है ना कुछ पते जते नहीं, ऐसा मौजूदा हाल है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अली खान है। आइए ऐसे ही यार ऑटो चालक है जिससे हम चर्चा करेंगे। क्या हाल है ऑटो स्टैंड का? आप तो ऑटो स्टैंड का एजेंट 40 बरस हम यहाँ एजेंटी कर रहे, हमारा ऐसा परिस्थिति इतना बुरा हाल है कि ये कह रहे हैं कि 40 साल से हम यहाँ पे एजेंटी कर रहे हैं लेकिन ऐसा परिस्थिति हाल पहला बार देख रहे हैं, तो इनसे कुछ खास बात करते हैं। कहाँ से आपको ऑटो आपको यहाँ से निकलता था ऑटो किस रूट पे जाता है? बस स्टैंड है, बेगुनिया मोड़ स्टैंड है जिसको बोलता है मुन्ना स्टैंड, हमारा हम लोग तेलूर करते हैं और कुमड़ी भी बढ़ाकर करते हैं। कितना टेम्पू है यहाँ पे टोटल? सैकड़ों से ज़्यादा हो उससे कम नहीं। तो अभी क्या है यहाँ पर? सब बंद है, एकदम बैठा हुआ, सब बेकारी में घर में बैठा हुआ। कुछ क्या उन लोग का कैसे परिवार का गुजर बसर हो रहा है? परिवार का गुजर बसर कुछ बहुत तरह से चला ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप लोग सरकार से कहना चाहते हैं? सरकार को बोलिए कम से कम इतना पैसे दे देंगे, 3-4 सवारी देगा, आने जाने का झारखंड खुलवा जाओ। आप बताइए जरा, आप लोग तो ऑटो चलाते हैं, आप लोगों से ऑटो चलाते हैं लेकिन पैसेंजर का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग इधर से झारखंड चलने नहीं दिया, तो कम से कम 2-3 दिनों से झारखंड के ये बंद है। झारखंड तो आज 2 महीना हो गया टोटल बंद है। टोटल बंद है। अभी आप लोग कहाँ चला रहे हैं? अभी कहीं मतलब एक उल्टी मिलता है तो जाते हैं, क्योंकि नियामत होता है, तो वैसे पैसेंजर भी कोई खास नहीं मिले। हम लोग गाड़ी लेके 8 बजे आते हैं, 8 बजे से अब पैसेंजर के इंतजार में रहते 12 बजने वाले। अब तक कितना भाड़ा कमाया है? अभी कुछ तक में बोहनी नहीं हुआ, 50 रुपया कमा के बैठे हुए हैं। परिवार का कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस किसी तरह से टांग घसीट के चल रहा भाई। हाँ, हम लोग को विनती करेंगे कि कुछ साझा हो जाए, झारखंड खुल जाए, इसका वजह से हम लोग अभी थोड़ा सा समाज का बंदोबस्त समझे ना। निर्देश कर रहे हैं कि झारखंड भी खुल जाए, बंगाल भी खुल जाए और ये लोग का पालन पोषण हो सके। इन लोग का ऐसा स्थिति है कि बैंक का लोन और हाउस लोन है, कुछ बंधन वगैरह का, वो भी ये लोग चुकता नहीं कर पाएंगे। उन लोग को
तगादा भी किया जा रहा है। 99 न्यूज़ के संवाददाता बंटी खान। अब हम आपको आसनसोल लिए चलते हैं, जहां 99 न्यूज संवाददाता संजय यादव ने ठेले खोमचे वालों की समस्या को समझने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं संजय। अभी हम मौजूद हैं आसनसोल में और आज 2 जून है। एक विशेष प्रोग्राम लेके हम आए हैं। 2 जून को 2 जून की रोटी। इस लॉकडाउन के महामारी में जब सब कुछ बंद है, लोग अपने रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस लॉकडाउन के समय में किस तरह से अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं और 2 जून की रोटी के लिए क्या जद्दोजहद कर रहे हैं। लॉकडाउन में यही परेशानी हो गया, 7 से 10 खोल रहे हैं दुकान। 3 घंटा में क्या चाय बेचेंगे? 2 घंटा में दुकानदारी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सारा तो जो दूध बच रहा सारा दूध बच ही जा रहा। 2 घंटा में क्या बिक्री होगा? दूध बच रहा फट जा रहा, और जो दूध बच रहा वो भी फट जा रहा। तो घर चलाने में कैसा तभी हो रहा है? घर चलाने में 2 घंटा में क्या कमाई करेंगे और कैसे चलाएंगे? 4 ठो फैमिली है, 2 घंटा में क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे? ना तो राशन मिलता है, ना राशन कार्ड है। इसी तरह 2 घंटा में क्या करेंगे? घर में बहुत परेशानी हो रहा है। लॉकडाउन से पहले कैसा स्थिति था आपका? लॉकडाउन से बहुत अच्छा स्थिति था पहले। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि जो पैसा लेके कर्जा लेकर के खा रहे चला रहे। ये देखिए, ये आज का बचा हुआ है, इसमें कितना आदमी खाएगा ये बताइए? इतना में कितना आदमी खाएगा? हम खाएंगे, मेरा फैमिली खाएगा, मेरा दादाजी खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा। क्या परेशानी हो रहा है आपको? दुकानदारी नहीं होता है। 7 बजे से 10 बजे तक खुले रहता है, फिर 2 घंटा बंद, और 2 घंटा के बाद फिर दोपहरिया में के आदमी आएगा? फिर 3:30 बजे तक ला तो दोपहरिया में तो कोई आएगा है नहीं। माल लाते हैं, माल सड़ रहा है। और क्या बात बोले भाई, ऐसा तो हुए नहीं किया था, मैं इस तरह का हो रहा तो अब क्या किया जाए? तो घर परिवार का कैसे स्थिति है, कैसे चल रहा है घर परिवार? घर परिवार अब किसी तरह से तो चल रहा, दाल रोटी क्या चलेगा घर परिवार? दुकानदारी नहीं है, 200-250 रुपया दुकानदारी है। मौसमी इतना महंगा है, 2600 रुपया बुरा है, तो क्या होगा? तो कमाने धमाने का ये जो आपका लॉकडाउन से पहले का स्थिति में और अब का स्थिति में कितना अंतर आया है? बहुत आसमान जमीन का फर्क है। भैया कब से दुकान लगा रहे हो? कैसा है बाजार भैया? कस्टमर आता है? कितने परिवार है आप लोग? मेरा 7 परिवार। मतलब कब से दुकान लगा रहे हैं? पूरा लॉकडाउन में दुकान आपका चालू था क्या? लॉकडाउन जब से हुआ तब से ठीक ठाक लगा रहे। 1 महीना तबियत खराब हो गया था, नहीं लगा। जिस तरह पहले का बाजार था उस तरह का बाजार है या ऐसा नहीं? वैसा बाजार नहीं है। कैसा है बाजार? वहाँ के नहीं है। कब से लगा रहे थे लॉकडाउन में? कल से लगा रहे हैं। कैसा दुकानदारी हो रहा है? दुकानदारी हुआ सही नहीं, मामा से कहना मामा ग्राहक नहीं है। कैसे परिवार का आप कल से लगा रहे हैं? इससे पहले आपका कैसे गुजर बसर हो रहा था? कैसे परिवार को चला रहे थे आप? कितना दिन था बैठ के खाया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगा रहे। कस्टमर है मार्केट में? लॉकडाउन में क्या प्रभाव हुआ है आपका? लॉकडाउन में क्या प्रभाव होगा भैया, बस प्रॉब्लम हुआ है। 2 घंटा 3 घंटा दुकानदारी करने के लिए मिल रहा है, उससे क्या होने वाला है? उतना तो टाइम लग जाता है खोलने और बंद करने में। रोजी रोटी का क्या हिसाब है? कोई हिसाब किताब में है, कभी 100 होता है, कभी 85 होता है, उससे ज़्यादा तो कभी हुआ नहीं अभी तक। लॉकडाउन से पहले का स्थिति क्या था? पहले ठीक था, कमाई ठीक ठाक हो जाता था उस टाइम ना? कमाई ठीक ठाक हो जाता था, खा पी के 2-4 पैसा रखते थे भी पैकेट में। अभी ऐसा होता है कि खाने के लिए नहीं होता। तो घर परिवार कैसे चल रहा है? चल रहा है, कुछ कंट्रोल से राशन मिल जाता है, कुछ इधर उधर दुकानदारी करते हैं जैसे तैसे करते हैं। सरकार से कोई मदद मिल रहा है? कोई मदद नहीं। मैं संजय यादव 99 न्यूज़ के लिए आसनसोल से। अब हम आपको रानीगंज लिए चलते हैं।
यहाँ 99 न्यूज संवाददाता जाहिद अनवर ने ऑटो चालक, छोटे छोटे कारोबारी और दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं 99 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के भगत सिंह मोड़, ओल्ड पंजाबी मोड़ पर। आज 2 जून 2 रोटी एक अभियान मैं चलाऊंगा कि लोग 2 रोटी कमाने के लिए कितना जद्दोजहद करते हैं, अपने परिवार को पोषने के लिए लोग कहां तक हद तक जाते हैं। और मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि लॉकडाउन के बाद लोग अपने घर परिवार को किस तरह पोष रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो 2 जून 2 रोटी एक अभियान चलाया जाएगा। रानीगंज के कुछ बाजार के दुकानदारों जो ठेले पे लोग फल उल बेच रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद क्या उन लोगों के साथ क्या मतलब कमाई में क्या इजाफा है या नुकसान हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शेख सराजुल। शेख सराजुल, लॉकडाउन से पहले जो आपकी दुकानदारी हो रही थी घर चलाने के लिए, आज क्या परेशानी हो रही है? लॉकडाउन से पहले जो दुकानदारी हो रहे थे उसके हिसाब से तो ये 10% का ही दुकानदारी हो गया है। ना तो हम लोग का घर चल रहा है, ना ही महाजन को हम लोग चला पा रहे हैं। और जो हिसाब का टाइम दिया गया है 7 से 10, वो माने एकदम मुसीबत वाला टाइम है। मिनिमम 7 से 12 होना चाहिए लगातार, क्योंकि 7 से 10 का टाइम दे रहे, फिर 12 बजे से 3 बजे दे रहे, तो बीच में जो 3 घंटा बच रहा वो कस्टमर कहाँ जाएगा? वो तो घर के और जाएगा ना, तो कस्टमर नहीं। इसीलिए माल मेरा जो कि देखिए भैया, थोड़ा कैमरा घुराइए, माल पूरा बचा हुआ देखिए। अब ये टाइम में हम क्या भेजें इसको? महाजन को दे, घर को दे, या फिर खुद को चलाए? कैसे चलाए आप लोग? टाइम बढ़ना चाहिए हम लोग। कमाने में क्या हो रहा? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हम लोग का। इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हम लोग। चला पा रहे हैं? एकदम सवाल ही नहीं है। नहीं चल रहा भैया, घर नहीं चल रहा, एकदम नहीं चल रहा। और एक हमारे साथ साथी मौजूद है जो रिक्शा चलाते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या परेशानी इनके साथ हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी यही हो रहा, अभी जो लॉकडाउन गिरा है, हम लोग का कमा धंधा नहीं हो रहा। हम लोग कैसे संसार चलाएगा, फैमिली कैसे चलेगा मेरा? तो लॉकडाउन से पहले तो कमा रहे थे, लॉकडाउन के बाद क्या मतलब? लॉकडाउन का पहले हम लोग ठीक था, रोजगार भी होता रहा, कमाता भी ठीक। तो क्या 2 वक्त की रोटी के इंतजाम हो रही है आपके साथ? अभी कहाँ 2 वक्त का रोटी? 50 रुपया 60 रुपया, उसमें क्या होगा? संसार खाने से ना, हम लोग कहाँ खाएगा? यही बात है। क्या नाम है आपका? हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई है और काफ़ी संघर्ष करती है ये, जो चूड़ा बादाम बेच के अपने परिवार को पोष रही है। और उनसे जानेंगे हैं कि किस तरह वो अपने परिवार को पोष रही है। सबसे पहले मैं आपको सवाल कर रहा हूँ कि 2 जून की 2 रोटी, तो क्या मैंने लॉकडाउन से पहले जो आप कमा रही थी और लॉकडाउन के बाद जो दुकानदारी, क्या फ़र्क पड़ा इसमें? बहुत फ़र्क है। 2 घंटा में क्या दुकानदारी करेंगे? बहुत फ़र्क पड़ा दुकानदारी में। परिवार चला पा रही है? नहीं चला पा रहे हैं। नहीं चला पा रही है, किसी तरह खा रहे हैं, क्या करें? तो मैंने लॉकडाउन से पहले जो आप कमा रही थी और लॉकडाउन के बाद जो कमा रही, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? वही आधा हो गया, आधा से भी कम हो गया है। आधा से भी कम हो गया, मैंने परिवार चलाने में आपको दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, फिर कर्जा उर्जा है, उसका भी दिक्कत हो रहा है देने के लिए। और बच्चे का पढ़ाई कहाँ पढ़ा पा रहे हैं? अभी नहीं पढ़ाई हो रहा है, तो किस तरह चला रही हैं आप? क्या करें, किसी तरह चला रहे हैं। क्या बेचती हैं आप? झाल मुड़ी बेचते हैं। झाल मुड़ी, चना बादाम, मुड़ी है, सत्तू है। खाने में तो भैया बहुत हम लोग को दिक्कत हो रहा है। काहे? लॉकडाउन से पहले जो कमा रहे थे, लॉकडाउन के बाद क्या असर पड़ा है? देखिए, इंटरव्यू तो बार बार होता है, हम लोग को बार बार पूछा जाता है। हम खाली एक को चीज़ पूछना चाहते हैं, ये आपका 99 हो गया, ये आपका डीएम ऑफिस हो गया, ये आपका थाना हो रहा है, जहाँ जहाँ से हम लोग का लागू जो हो रहा है कि आप लोग इतने बजे बंद कर दीजिए, इतने बजे आप लोग चालू रहिए। हम लोग की इनकम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हम लोग को मार भात खाने को जुट नहीं रहा है, ऊपर से पुलिस का डंडा भी हम लोग को खाने को पड़ रहा है। तो जो लोग लागू कर रहा है, जो लोग डंडा चला रहा है, या डीएम ऑफिस से जो आपका जो परमिशन जो आ रहा है, इतने बजे से इतने बजे, उतने बजे से उतने बजे तक, वो लोग के इनकम में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मैंने आपका कहने का मतलब है जो पुलिस हो या कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, वो लोगों को इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आम जनता इसमें पिसा रही है। एकदम पूरा पिसा रहा था, एकदम पूरा पिसा रहा है। क्या नाम? जो रिटायरमेंट हो गया उसको पेंशन मिल जा रहा है,
स्कूल कॉलेज में जितना भी टीचर हो, आपका जो भी हो, उन लोग को तनख्वाह मिल जा रहा है घर पे बैठ के, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो अपना दुकान करेगा, सवेरे को उठ के कुछ आदमी को बेचेगा, तब वो घर पे कुछ ले जाके खाएगा। अभी तो देख रहे थे कि आपका आम का ठेला तो पूरा उलट दिया, कोई तरबूज रास्ता में फेंक रहा है। कहाँ फेंक रहा है? उसका बिक्री नहीं होगा, उसको महाजन को पैसा देना पड़ेगा, ऊपर से पुलिस लोग आ जाएगा, सब लोग आ जाएगा। ये काय खोल के रखा है, उतने बजे से उतने बजे के अंदर बिक्री हो जाएगा। मैंने आपका कहने का मतलब है कि लोग मैंने 2 रोटी कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। आप कमा नहीं पा रहा है, 4 रोटी घर से जा रहा है, बात यही हो रहा है। पहले लॉकडाउन से पहले हम लोगों का ऐसा हालत था, जो हम लोग का चाय रोटी आराम से दुकान घर चल जाता था। अभी जो अवस्था है, हम लोग लॉकडाउन का समर्थन करते हुए दुकानदारी कर रहे हैं, मगर जो टाइम सरकार का निर्देश दिया हुआ है, वो टाइम में हम लोग नहीं सक रहे हैं परिवार चलाने। परिवार का अवस्था तो पहले लॉकडाउन से पहले जो आप लोग कमाई करते थे तो परिवार चल जाती थी, और अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी बढ़ गया है। जो सरकार का जो निर्देश है अभी 12 बजे तक, उसमें नहीं सक रहे हम लोग परिवार चलाने। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 वक्त की रोटी भी इंतजाम नहीं हो पा रहा? दो वक्त का माने 1 वक्त का रोटी भी हम लोग का इंतजाम करना बहुत भारी पड़ रहा है। अभी परिवार चलाने में मैंने बहुत परेशानी हो रही है। बहुत, जितना बोले कम है। ये बात सरकार को समझना चाहिए। जो छोटा दुकानदार क्या करके खाएगा? उनसे जो पहले जो था हमारा तकलीफ, वो पैसेंजर लेने में तकलीफ हो रहा कुछ और रोजगार दुकान खुलने के बाद भी कोई असर नहीं पहुंच रहा, मतलब कि तकलीफ वही है। तो लॉकडाउन पहले चलाने से पहले परिवार को आप ठीक मैंने चल रहा था परिवार? हाँ, ये परिवार ठीक चल रहा था। अभी क्या हो? अभी परेशानी ये है, 3 घंटा दे रहा है। हाँ, वो दुकान खुल रहा है। नहीं, ये जो टेबल चलाने के बाद क्या मैंने खाने पीने में जो दुकान मैंने है घर चलाने में तकलीफ हो रहा है। तकलीफ बहुत तकलीफ हो रहा है। और क्या बोलेंगे, तकलीफ ऐसा हो रहा है कि हम लोग घर चलाने पर एक दिन सोच रहे हैं तो दूसरा दिन खा रहे हैं, दूसरा दिन सोच रहे हैं, एक दिन खा रहे हैं। और क्या बोलेंगे, इसके बावजूद कि जो हो रहा है, अब भगवान जानते हैं आगे क्या होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद समीम। वो हम दरिया दिल जो ये टोटो वाला है वही है हम। मैं जाहिद अनवर, 99 न्यूज़ से रानीगंज। तो आपने इन मजदूरों और छोटे छोटे कारोबारियों की समस्या को सुना, जो लॉकडाउन की वजह से किस तरह परेशान है, पर इनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगा रखी है, यह ज़रूरी भी है, पर छोटे तबके के लोगों की समस्या को कौन सुनेगा? अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार ऐसे लोगों को इस लॉकडाउन में किस तरह से मदद पहुंचाती है। अभी के इस खास खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।